आप जानेंगे मेटरनिक ने क्या क्या किया। अभी जाने नेपोलियन के बारे में। अब क्या हेडलाइन आता है, मेटरनिक। थोड़ा नहीं चल रहा इसको। अब आता है मेटरनिक। मेटरनिक, ठीक है। मेटरनिक तो देखिएगा, सन 1815 ईस्वी में क्या हुआ था, आप लोग को पता है, वियना सम्मेलन। क्या हुआ था, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की जो मेजबानी है, ठीक है। देखिए सन 1800 का सन मतलब होता है जितना ईस्वी लगता है इस पहले। सन 1815 ईस्वी में, ईस्वी के जो है सन 1815 ईस्वी के वियना कौन सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन की मेजबानी, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर ऑस्ट्रिया के चांसलर के ही क्या मेटरनिक ने की। कौन, मेटरनिक ने की, समझिएगा, ठीक है। पहला देखिए, सन 1815 ईस्वी के जो वियना सम्मेलन का जो 1815 उसका जो मेजबानी कौन किए थे, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। फिर याद हो क्वेश्चन, हम जान गए पहला वियना सम्मेलन का हुआ था 1815 ईस्वी में, इसका जो मेजबानी था कौन किया था, मेटरनिक किया था। लेकिन यहाँ देखिए ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है, इसका मतलब ऑस्ट्रिया का चांसलर भी कौन, मेटरनिक ही है। दो क्वेश्चन, पहला वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था और इसका जो मेटरनिक, इसका जो मेजबानी कौन किए थे, मेटरनिक ने किए थे। और इसका देखिए, और मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपसे पूछ लिया जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सेकेंड देखिए, और नेपोलियन देखिए, इस सम्मेलन में आखिर जो वियना सम्मेलन था, इस सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग लिए, तो इस सम्मेलन में ब्रिटेन लिए थे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, ये सब क्या देश इसमें भाग लिए थे। कौन सा, तो वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया क्या भाग लिए थे। क्यों लिए थे भाग, ताकि देखिए आखिर ये सब का कौन सा महादेश में आता, ये सब आता था यूरोपीय महादेश में। किसमें, ये सब ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया सब आता था किसमें, किसमें, तो यूरोपीय महादेश में आता था। देखिए आप लोग जानते होंगे, जैसे नेपोलियन जो है, नेपोलियन यूरोप की जितना भी था व्यवस्था था, नेपोलियन जो है रूस की यूरोप की जितना व्यवस्था था उसको युद्ध कर करके क्या अस्त व्यस्त कर दिया था, क्या अस्त व्यस्त। और मेटरनिक उसको क्या करता था, सुधारता था। मेटरनिक इसीलिए इसका वियना सम्मेलन में इतना देश भाग लेकर के और यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने युद्ध कर क्या समाप्त कर दिया था, अस्त व्यस्त कर खराब कर दिया था। यानी कि हम लोग समझ गए वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। देखिए इसमें रूस, प्रसा जैसे देश ने भाग लिया था। और कौन सा, यानी कि ये सब देश जो है किसमें आते थे, तो यूरोपीय यानी कि यूरोपीय महादेश में आते हैं सब देश। तो ये सब देश मिलकर क्या कर रहे थे, तो ये सब देश मिलकर यूरोप की जितना था, नेपोलियन ने जो उस अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था, उसी व्यवस्था को शांतिपूर्वक स्थापित यानी कि पुनर्स्थापित करने का काम कर रहा था। किसके माध्यम, तो वियना सम्मेलन के माध्यम से, ठीक है। तो आगे देखिए, अब देखिए पुरातन, आपसे पूछ लिया जाएगा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, ठीक है। क्या मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था, देखिए मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, पुरातन क्या है, पुरातन व्यवस्था का क्या, तो पुनर्स्थापना, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिक किसका था, तो मेटरनिक का उद्देश्य था, मेटरनिक का उद्देश्य था, ठीक। यहाँ देखिएगा, यानी पुरातन मतलब क्या, पुराना व्यवस्था को फिर से स्थापित कर देना। नेपोलियन ने यूरोप की जो इतना था अर्थव्यवस्था उसको अस्त व्यस्त युद्ध कर करके समाप्त कर दिया था। और मेटरनिक जो बोल रहा है वही पुराना व्यवस्था को पुनर्स्थापित मतलब फिर से स्थापित, उसी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर रहा है। इसी को बोलते हैं पुनर्स्थापना। कोई व्यवस्था था
पहले से स्थापित था उसको खत्म कर दिया और फिर उसी व्यवस्था को क्या पुनर्स्थापित, मतलब फिर से स्थापित करना है, उसको क्या बोलते हैं, पुनर्स्थापना। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए आप लोग को पता होगा, देखिए वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन में हम जानते थे वियना सम्मेलन नेपोलियन जो है युद्ध कर 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 अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देता था और मेटरनिक उसका क्या करता था, सुधार करता था। तो यहाँ देखिए, आज मान लीजिए इसमें खच्चर कौन था, नेपोलियन था, और इसमें अच्छा नेपोलियन हमेशा खतरा खराब कर देता था अर्थव्यवस्था को और मेटरनिक उसको सुधारता था। तो इसीलिए देखिए वियना सम्मेलन के माध्यम से, आप बताइए वियना सम्मेलन हुआ था तो शांति स्थापित करने के लिए हुआ था। इसका मतलब यह हो गया कि वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या, वियना सम्मेलन के माध्यम से जो है नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिक युग का शुरुआत हो गया। क्यों? क्योंकि आप जब भी कहीं देखते होंगे, जैसे फिल्म देख रहे हैं, आपका जो जैसे बुराई का क्या होता है अंत और अच्छा का जीत, उसी तरह नेपोलियन क्या था, खतरनाक को हमेशा अर्थव्यवस्था को खत्म कर देता था और मेटरनिक उसी व्यवस्था को पुनर्स्थापित, मतलब फिर से नया बनाता था। इसीलिए क्या, तो वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यानी कि वियना सम्मेलन के माध्यम से, किसका, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन के माध्यम, वियना सम्मेलन के माध्यम से किसका अंत हुआ, तो नेपोलियन युग का अंत, नेपोलियन युग का अंत और नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। ठीक, आपसे पूछा गया था एग्जाम बोर्ड में पूछा सकता। देखिए अब फिर से देख लेते हैं। देखिए सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। इसमें जैसे मान लीजिए वियना सम्मेलन जो हुआ था, इसमें कौन कौन से देश भाग लिए थे, तो ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ऑस्ट्रिया भाग लिए थे। और आप भाग लेकर मान लीजिए, हम जानते हैं जो ये सब देश आते हैं किसमें, तो यूरोपीय महादेश में आते हैं। तो यूरोप में आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो ये सब देश मिलकर एक ऐसा व्यवस्था स्थापित करता था जो यूरोप में जो उसी शांति व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने युद्ध करके अस्त व्यस्त कर दिया था पूरा वियना सम्मेलन के माध्यम से। सेकंड था पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना, मेटरनिक युग का उद्देश्य क्या था, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। सेकंड देखिए मेटरनिक का उद्देश्य था। ठीक, अब देखिए वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। ठीक, तो हम मेटरनिक युग का भी पढ़ लिया है। अब सेकेंड देखते हैं, आगे आता होगा चार्ल्स